हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38, विषय गणित, कक्षा 10, हमारी डेट 6 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। अब तक हमने एक से एक हमने किया है कि फॉर्मूला वाइज, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब सारे जो मिक्स क्वेश्चन है वो हम करेंगे। एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फॉर्मूले अगर आपको यूज़ करने पड़े, सूत्र आपको यूज़ करने पड़े, तो कैसे करोगे। देखो, पहले कुछ उदाहरण प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3, उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। तो आपको जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नीचे डायग्राम आपको दिया हुआ, चित्र दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये आपका, जो ये केंद्र किसको माना है, जो त्रिज्या, जो आपकी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है इनको क्या माना है, केंद्र माना है। ठीक है, इनको क्या माना है, केंद्र। उसके बाद कह रहा है जो आपकी भुजा है उसका आधा क्या है, उसका आधा इनकी त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है, आधे इसकी त्रिज्या है। तो आपको जो ये छायांकित भाग है, जो एक ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो, आपके माइंड में आ जानी चाहिए ये बात कि कैसे निकाल सकती हूँ मैं इसका क्षेत्रफल। अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्र में से मैं क्या माइनस कर दूं, ये तीनों जो आपको दे रखे हैं त्रिज्यखंड, ये माइनस कर दूं तो मेरे पास जो ब्लैक कलर का जो ये पोर्शन है, छायांकित भाग, ये निकल जाएगा, है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्र है। ये जो आपका त्रिभुज है, इसके अंदर से ये तीनों का अगर मैं माइनस कर दूं त्रिज्यखंड, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे हम कि जो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पहले से दे रखा है। ठीक है, माइनस में क्या करना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें से तीनों त्रिज्यखंड माइनस कर दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 थे। अब यहाँ पे ये तो आपको दे रखा है पहले से, ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, इसमें आपको क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 गुना में πr²। r तो हमारे पास नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे r निकालना पड़ेगा। r कैसे निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे उसने बोला था जो भुजा है ना, भुजा का आधा हिस्सा वो होगी, उसकी त्रिज्या होगी। तो भुजा का आधा हिस्सा, तो भुजा निकालनी पड़ेगी, भुजा भी तो नहीं पता। तो मेरे पास सूत्र होगा, जो मेरे पास आपको त्रिभुज दे रखा है उसमें जो क्षेत्रफल है √3/4 भुजा का वर्ग, ये क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये मेरे पास इसका एरिया है जो मेरे को पहले से ही दे रखा था। तो यहाँ से मैं a निकाल लूँ। a निकालने के बाद मेरी जो a की वैल्यू क्या आएगी, 200 आएगी। a मेरे पास 200 आया है, तो 200 का आधा, वो पूरी भुजा का निकला है, भुजा का आधा होगा ना त्रिज्या, तो ये पूरी 200 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या का मान हमने यहाँ पे रखा, क्या रखा, r² की जगह हमने 100 का वर्ग रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर वर्ग, जो कि क्या है, आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस करने थे, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आपको जो ये आकृति दी है, इसके अंदर आपको एक वर्गाकार रुमाल दे रखा है। ठीक है, वर्ग के आकार का एक रुमाल है, इसमें 9 वृत्ताकार डिज़ाइन है। ये देखोगे ना, ये 9 आपको डिज़ाइन दिए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर एक आपका वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करोगे, वृत्ताकार जो डिज़ाइन है ये कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का डिज़ाइन जो है, ये एक जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर बने डिज़ाइन की संख्या कितनी होगी, मतलब एक भुजा, देखो ये आपकी एक भुजा, इस पर कितने आपके वो हैं वृत्त हैं, 1 2 3 है, 3 डिज़ाइन है। तो अब मुझे इसकी ये भुजा निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो यहाँ पे आपके पास इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 7 है। त्रिज्या 7 है, तो व्यास कितने होगा, पूरा 14 होगा। ये इसके बराबर होगा, इतने हिस्से के बराबर, है ना, 14 ये हो गया। ऐसे ही 14 यहाँ पे होगा। ठीक है, और ऐसे ही 14 यहाँ पे होगा। तो ये जो 3 आपके पास व्यास है, ये इसकी भुजा के बराबर होंगे। तो 3 बार अगर मैंने 14 किया, तो जो 42 आंसर आया, 42 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जो आपका जो वर्गाकार रुमाल है उसकी भुजा आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, है ना, ये 42 आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, भुजा गुना में भुजा कितना होता है, 42 × 42
1764 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा पाई 22/7 आर का स्क्वायर, मतलब ये 7 आपको दे रखा था तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है वर्ग और आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल बताया, तो इसने बोला है कि जो बाकी भाग रह गया क्या रह जाएगा इस वर्ग में से मैं अगर ये नो डिज़ाइन माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो ये बचा हुआ एरिया ही सारा निकल जाएगा, तो बस इनको माइनस करना है। ये तो अब ये देखो एक का दिया हुआ है, एक डिज़ाइन का 154 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा नो डिज़ाइन है ऐसे तो टोटल नो का कितना होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आपका रुमाल में जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल डिज़ाइन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 और इसका है 1386, तो माइनस करोगे तो अब क्या आ जाएगा 378 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास प्रश्न नंबर 2 उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आपको क्या दिया हुआ है त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC तथा C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ जो AB है 20 सेंटीमीटर, BC मतलब तीनों भुजाएं आपको दी हुई हैं, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ये आपके पास त्रिभुज है, ये जो ब्लैक पोर्शन है ना ये आपको निकालना है और ये ये त्रिज्यखंड निकाल रखे हैं अलग से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बहुत ही ईजी है। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से जो ये 3 त्रिज्यखंड है ये वाले ये मैं माइनस कर दूँ निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आधा गुना में आधार गुना में ऊंचाई, यही होगा। तो आधार आपके पास है 48, ऊंचाई आपके पास है 20, तो मैंने मान रख दिया आधा गुना में 48 गुना में 20। इसको यहाँ से 2 से आपका कट गया 20, तो 48 10 क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास त्रिज्या का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल तो आ गया 480। अब आपको जो 3 त्रिज्यखंड है उनका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुना में ये थीटा होता है, यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर और 360 है, जो थीटा है वो क्या होगा थीटा तो यहाँ पे 3 है, 3 त्रिज्यखंड है ना, तो 3 आपके पास यहाँ थीटा है। तो आपको ये तो पता है 90 है मान लो, लेकिन ये तो नहीं पता ना आपको कितने हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी और ये भी नहीं पता मान लो कि ये 90 लिखा तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो लेकिन मुझे पता है जो तीनों त्रिभुज हैं उसके कोनों का योग 180 होता है, तो मैं इन सब की जगह 180 लिख दूँ। ठीक है, बस 180 लिख दिया और यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी 6 गुना 6। बस अब इसको सॉल्व करना है। कैसे हल करोगे इसको, ये 480 है, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 56.57 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 423.4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स में। तो आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न आपको दिए हैं, तीनों प्रश्नों को एक एक करके हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान भरिए। पहले बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने किया था ना, क्या होता है थीटा बटे 360 गुना में पाई आर का वर्ग, यही होता है। बस यही लिखना है आपको ब्लैंक में। ठीक है, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, नीचे अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ है। दूसरा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है, ये आपका वृत्त है, इसका जो चौथा हिस्सा होता है वो क्या होता है चतुर्थांश। तो पूरे आपका वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग, उसका चौथा हिस्सा होता है तो इसका चौथा हिस्सा कर दो, बस ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है, ये आपके पास क्या है ये है वृत्त, इसके अंदर मैंने एक ये बनाया त्रिज्यखंड। ठीक है, इसमें से ये हिस्सा क्या है, नीचे वाला हिस्सा क्या है आपके पास एक वृत्तखंड है। तो क्या होगा अगर मैं इस जो त्रिज्यखंड में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 1 का तीनों उत्तर आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या निकालना था आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, क्या होता है थीटे बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। दूसरा है आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है चौथा हिस्सा होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, तो पाई आर का वर्ग बटे 4 हो गया। ठीक है, तीसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, ये आपका वृत्त ये आपका वृत्तखंड। तो इसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से अगर मैं आपके पास त्रिज्यखंड बनाऊँ तो ये जो त्रिज्यखंड है इसमें से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आंसर हो गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखो। अब
प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको जो आकृति 1 है ना, इस आकृति में आपको ABCD 28 सेंटीमीटर वाला भुजा, मतलब इसकी जो भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है, ये आपको एक वर्ग दे रखा है। तो यहाँ पे जो ABCD है ना, ये क्या है, केंद्र मानकर आपको 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। मतलब जो एक है ये बाकी तीनों में से 2 को स्पर्श करता है। देखो ये और ये इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, बाहर से। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये अंदर है ना, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, आप ध्यान से देखो, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये वर्ग है। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो 4 आपको चतुर्थांश ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये बीच वाला हिस्सा ही तो बचेगा। और ये चतुर्थांश, ये तो आपको पता होगा ना, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का ये क्या है, चौथा हिस्सा है, ठीक है ना, चौथा हिस्सा ये चतुर्थांश है। तो मैं इस वर्ग में से ये चारों चतुर्थांश माइनस कर दूँ तो निकल जाएगा आंसर। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना में भुजा। भुजा कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है। 28 गुना में 28 कितना होता है, 784 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। ये वर्ग का निकला है। अब आपको और क्या करना है, जो चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का क्या होता है, πr²/4 है ना, वृत्त का क्षेत्रफल उसका चौथा हिस्सा। लेकिन मैंने इसको 4 से गुना किया क्योंकि 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 गुना में 1/4 πr², 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, πr का वर्ग। अब r क्या है, ये देखो पूरा 28 है, इसका जो आधा हिस्सा है वो त्रिज्या है। 28 का आधा हिस्सा क्या होता है, 14 होता है। तो त्रिज्या आपके पास क्या होगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7, r का वर्ग 14 गुना में 14 कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, चतुर्थांश के चारों का क्षेत्रफल निकल गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तुम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है 784, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1616, क्या आ जाएगा, 116 सेंटीमीटर का वर्ग। ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आपको आकृति जो 2 है इसके अंदर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ABCD आपके पास वर्ग है, इसकी भुजा आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और जो APD है और जो ये आपके पास BPC, ये क्या है, 2 अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, वृत्त का आधा हिस्सा है ये, ठीक है। तो आपको जो ये छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो प्रश्न नंबर 3 कैसे निकालोगे, ये आपको दिया हुआ वर्ग, ये दिख रहा है आयत है लेकिन ये वर्ग है, ठीक है। तो इसके अंदर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है इसमें से मैं माइनस कर दूँ 2 अर्धवृत्त, मतलब इस पूरे में से मैं ये 2 हिस्से माइनस कर दूँ तो मेरे पास बच जाएगा छायांकित भाग, है ना। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना में भुजा। भुजा आपको दी हुई है 14, 14 गुना में 14 कितना होता है, 196, माइनस में 2 अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का आधा, तो πr² का आधा। 2 है तो 2 से गुना किया है क्योंकि 1 2 2 वृत्त है। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, πr का वर्ग। पाई क्या है, 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, 22×7 154 होता है, ठीक है। तो 196 में से 154 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 कहाँ से आया पता है ना, देखो यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो वर्ग की भुजा है वो 14 दी हुई है, तो इसका आधा हिस्सा इसकी त्रिज्या के बराबर होगा ना वृत्त के, तो 14 का आधा 7 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 रखा है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।